मैम उस दिन आपकी आवाज़ क्लियर नहीं। उस दिन मैम जिस दिन आप मुझसे बात कर रहे थे ना, उस दिन हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश और लैंडस्लाइडिंग हो रही थी, तो आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। फिर मैं बाहर गई तो तब तक आपने रिमूव कर दिया मुझे। आप बाहर कहाँ गए थे? मतलब बालकनी साइड गई थी ना नेटवर्क के लिए। मैंने मैसेज भी छोड़ा था मैम इनबॉक्स में। अच्छा, मोबाइल लेके गए थे साथ यस में? मैम। यस मैम। पर हमें तो आपकी वॉइस क्लियर आ रही थी वहां से। मैम वॉइस क्लियर आ रही थी आपको तुम्हारी क्लियर आ रही थी अभी या उस टाइम पे? उस टाइमिंग पे। मैम पता नहीं तो, क्योंकि मैं जा रही थी ना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी मेरे को क्लियर। ठीक है, ठीक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंसेज। मैंने रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस करा दिया था ना, रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेसेस। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, आज लेंस से शुरू करेंगे। लेंस गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग दीपिका। करें स्टार्ट क्लास? तुम लोगों यस की एग्जाम मैम। कब से? यस मैम। कल से? नहीं मैम, फर्स्ट से। क्या मैम? एग्जाम कब से? एग्जाम स्कूल में? 22 से। मैम 18 से। मैम हमारे तो खत्म भी हो गए। यस हमारे मैम, हमारे भी खत्म हो गए। हाँ,
हिमाचल वालों के तो खत्म हो, करेक्ट है। अब तो तुम्हारे वहाँ बारिश बारिश नहीं हो रही होगी ना, पंजाब और हिमाचल वगैरह में? मैम हिमाचल में बहुत है। हो रही है बारिश। गर्मी हो रही है पंजाब में तो नहीं हो रही। नो मैम बारिश हो रही है पंजाब में? नो हिमाचल मैम में। पंजाब में नहीं हो रही। हिमाचल में अभी भी बारिश हो रही है इस मौसम में भी? यस यस, मैम। बहुत बारिश हो रही है। हिमाचल में तो देखो हर साल ही बारिश होती है, और हिमाचल में बाढ़ भी नहीं आती। बट ये पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, इनमें ना बारिश होती नहीं है, जब होती है तो फिर बाढ़ आ जाती है, क्योंकि कहीं है ही नहीं रास्ता पानी का। चलो कब, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं लेंस। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है लेंस। जैसे तुमने अभी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर पढ़े थे, उसके जैसा ही है, कुछ कुछ वही कॉन्सेप्ट लगेंगे, थोड़ा सा चेंज है, वो हम यहाँ पे देख लेंगे। तो देखो हमारे पास लेंस कितने तरीके के होते हैं बेटा? दो तरीके के लेंस होते हैं, एक कन्वेक्स, कनकेव। कनकेव। तो ये हमारे पास दो लेंस हैं, है ना। कन्वेक्स लेंस किसको बोलेंगे? देखो कन्वेक्स लेंस तुमने इस तरीके की शेप देखी होगी, है ना। कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है। तो कन्वेक्स लेंस क्या होगा, कहां से थिक होगा? थिक एट मिडल। यानी अगर कोई लेंस बीच में से थिक है, यहां से दिख रहा है इसके पास कुछ थिकनेस है, तो उसको हम बोलेंगे कन्वेक्स लेंस। अगर कोई भी लेंस बीच में से मिडल होगा। कन्वेक्स कनकेव लेंस कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये अपना, ये क्या होगा, यहाँ पे थिक कहां से होगा? थिक एट एजेस। देखो एजेस पे से थिक दिखाई देता है, ये इसके जो कॉर्नर्स हैं, तो ये तुम्हें कॉर्नर पे से थिक दिखाई देगा। इसकी जो बीच में से जो थिकनेस है वो बहुत छोटी होगी, ठीक है। और क्या होता है तुम्हारा कन्वेक्स लेंस कैसे तरीके से ट्रीट होता है? कन्वेक्स लेंस बेटा बिहेव करता है एज अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस समझ में आया? कन्वर्ज क्या होता है? ये तुम्हारी रेस को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने का क्या मतलब है कि लाइट रेस कहीं से आ रही है और वो क्या करेगा, सारी लाइट रेस को किसी एक पॉइंट पर मिला देगा, ठीक है। तो ये ऐसे कन्वर्जिंग लेंस बिहेव करता है। कनकेव लेंस कैसे बिहेव करेगा? डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। ये तुम्हारा डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है, इस तरीके से लाइट रेस को अलग अलग कर देगा। ये तुम्हारा कनकेव लेंस। अब इनके देखो इनके कुछ और भी फॉर्म्स होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कनकेव में है, अगर मान लो तुम्हारे पास इस तरीके का लेंस है, तो यहाँ पर देखो ये भी क्या है, ये भी कनकेव है, और यहाँ पर ये वाला पार्ट भी कनकेव है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? बाई कन्वेक्स लेंस, है ना। बाई कन्वेक्स लेंस बोलेंगे या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, है ना। अभी बस बात कर रहे हैं कि लेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। एक इस तरीके का लेंस होता है, देखो ये थोड़ा ज्यादा बड़ा डी बन गया। ये क्या है? देखो ये सामने क्या दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन। सामने स्ट्रेट लाइन है, पीछे कन्वेक्स है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो का क्या मतलब है? यहाँ पर कैसा है, ये प्लेन है ना। यहाँ पर क्या है? प्लेन। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, अब ये क्या बनेगा? कनकेवो कन्वेक्स। देखो कनकेवो कन्वेक्स लेंस सारे कन्वेक्स लेंस की तरह ही काम करेंगे। मैंने जो ये तीनों शेप बनाई है,
ये तीनों शेप किसकी तरह काम करेंगी? कन्वेक्स लेंस की तरह। कन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज करता है लाइट रेस को। तो ये तीनों लाइट रेस को कन्वर्ज करेंगे, या तो तुम्हारा बाई कन्वेक्स लेंस हो, या प्लेनो कन्वेक्स हो, या कनकेवो कन्वेक्स हो। ठीक है, तो ये कनकेवो कन्वेक्स लेंस है भाई। इसमें दोनों का एडिशन है ना। देखो कनकेव लेंस ऐसे हो गया, आगे वाला ये कनकेव हुआ, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये कन्वेक्स लेंस लगा दिया, इसको हटा दो, है ना। तो ये तुम्हारा कनकेवो कन्वेक्स लेंस है कि आगे वाला पार्ट कनकेव और ये कन्वेक्स, तो दोनों को मिला दिया। बट बनेगा कौन सा लेंस है? कौन सा? फाइनली कन्वेक्स लेंस। तो ये तीनों लेंस कन्वेक्स ही हैं। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो ऑल बिहेव एज अ कन्वेक्स लेंस, कि सारे जो हैं कन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करेंगे, जिसका मतलब है कैसे कन्वर्ज करेंगे। उसके बाद हमारे पास है कनकेव। तो कनकेव का देखो क्या बनेगा, एक तो कनकेव का ये बन गया हमारे पास, ये कौन सा है भाई? बाय कनकेव या इक्वी कनकेव लेंस, है ना। यस मैम। यस दोनों तरफ कनकेव लगा हुआ है। अब एक तरफ प्लेन मिरर लगा दूं और एक तरफ क्या लगा दें, दूसरा, है ना। दो लगा दिए, तो ये तुम्हारा प्लेन हो गया, प्लेनो कन्वेक्स कनकेव। कनकेव, मैम प्लेनो कन्वेक्स। हाँ, तो ये बन गया प्लेनो कनकेव। तीसरा कन्वेक्सो कनकेव। ठीक है, यस मैम। ये बना कन्वेक्सो कनकेव लेंस। देखो जो पीछे लिखा होता है ना, ये कनकेव लेंस, प्लेनो कनकेव, बाई कनकेव, तो ये जो पीछे वाला होता है ये बताता है कि मिरर की प्रॉपर्टी क्या है। जैसे यहाँ पे देखो प्लेनो कन्वेक्स, तो ये कन्वेक्स बता रहा है, कनकेवो कन्वेक्स, तो यानी लास्ट में जो नाम है वो तुम्हारा बताएगा कि मिरर किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये तुम्हारे मिरर्स हो यस गए। अब देखो यहाँ पर मैंने तुम्हें इस तरीके से बताया है कि दो मिरर्स ना ऐसे लगे होंगे तब जाके तुम्हारा लेंस बनेगा, है ना। जैसे कन्वेक्स लेंस की बात करूं तो ये कन्वेक्स लेंस ऐसे जाके बना है। अब देखो तुम्हारे पास एक सरफेस ये है और सेकंड सरफेस ये है। अब हमने क्या पढ़ा है कि भाई हमारे पास जो मिरर्स होते हैं वो किसी स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होते हैं, उसमें से हम ये छोटा सा पोर्शन कट कर लेते हैं किसी स्फेयर में से। तो देखो ये वाला जो मिरर है ये भी ऐसी किसी स्फेयर का पार्ट होगा, ऐसे ऐसे स्फेयर का। तो यानी जो ये वाला मिरर है, फर्स्ट मिरर, जहां पे मैंने लिखा हुआ है मिरर फर्स्ट, ठीक है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे बनेगा? पहले वाले मिरर का, या उसका सेंटर कहाँ मिलेगा भाई? इधर की तरफ ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, और यहाँ इसकी रेडियस भी होगी। बोलो बोलो, यस और नो। भाई देखो ये तुम्हारे पास दो सरफेस है, सरफेस 1 और सरफेस 2, ये मिले तो तुम्हारे स्फेरिकल से ही है। अब अगर मैं इसके स्फेरिकल मिरर को, फर्स्ट वाले के स्फेरिकल मिरर को बनाओगे तो इसी डायरेक्शन में तो बनेगा, ऐसे, तो इसी डायरेक्शन में बनेगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लाई करेगा, और यानी इसकी जो रेडियस होगी R1 वो ऐसे आएगी। अब देखो सेकंड वाले को ड्रॉ करो, सेकंड वाले को ऐसे बनाओगे, आगे बनाना चाहोगे तो ऐसे, तो यानी सेकंड वाला मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो यहाँ कहीं पे आएगा। या इसको C1 बोलो, Yes. इसको क्या बोलोगे? C2। तो यानी सेकंड वाले मिरर की अगर तुम्हें रेडियस लिखनी हो तो तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ चलना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, विच इज योर R। तो यहाँ पर तुम्हारे पास दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, R1 एंड R2। R1 कौन सी होगी? अभी वो हम डिस्कस करेंगे जब फॉर्मूला लिखेंगे, तो बट ये याद रखो यहाँ पे R1 और R2 है। तो अगर तुम्हारे पास दो मिरर इस तरीके से हैं, इसका बनेगा ये, और अब ये जो सेकंड वाला है ये, इसका तुम्हें डैश 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 यहाँ पर एक्सटेंड करोगी, ये सपोज करो R1, और इसका कहाँ बनेगा? यहाँ पे R2। समझ गए? नहीं, यहां से चलोगी R1
और उसके लिए यहाँ से चलोगी आर्ट। देखो अब बताओ ये समझ में आया? दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, ये तुम्हारा दो मिरर्स बनाए हुए हैं यहाँ पे, इनके बीच की जो थिकनेस होती है वो क्या लेके चलते हैं बेटा? बहुत नेग्लिजिबल थिकनेस लेके चलते हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से, जो मैंने ये मिरर्स बनाए हैं ना, ये सारे मिरर्स कैसे हैं? नेग्लिजिबल थिकनेस। ये बहुत, इनकी थिकनेस है ही नहीं, बहुत नेग्लिजिबल थिकनेस है। ठीक है, जो अभी तुम्हें मिरर दिखाई दे रहा है, इस मिरर के बीच में जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है, ये बहुत बहुत नेग्लिजिबल होता है, यानी बहुत थिकनेस है ही नहीं, ना के बराबर, बहुत स्मॉल थिकनेस है। अब तुम्हें यहाँ पे दो सरफेस दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2, दो सरफेस है तो दोनों की दो रेडियस होंगी, है ना? एक वाले Yes, की ma'am. इस फर्स्ट वाले को इसकी डायरेक्शन में बढ़ाओ, सेकंड वाले को इसकी डायरेक्शन में बढ़ाओ, तो यहाँ से तुम R1 और R2 ले सकते हो। समझ में आया R1 R2 कैसे लेना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, फिर आता है एक टर्म ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर देखो क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा? अगर मेरे पास सपोज करो ये लेंस है, ठीक है, इस लेंस के यहाँ पर, मतलब जनरली यहाँ पे लेके चलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे लाइट रेज अगर पास करेंगी तो वो कैसे पास करेंगी? अनडेविएटेड। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जहां से लाइट रेज पास करेंगी तो वह ऐसे पास करेंगी, कैसे? अनडेविएटेड। यहाँ से लाइट रेज डेविएट नहीं होंगी, जैसी आई है वैसी पास कर जाएंगी। देखो जैसी आ रही है वैसे पास कर जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर यहाँ बीच से पास करी तो ऐसे चलेगी। मान लो ये पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ से लिख सकते हो ऑप्टिकल सेंटर क्या है? दिस इज द पॉइंट on axis of lens through which light ray passes undeviated। ठीक है, लाइट रे कैसे पास करेगी? अनडेविएटेड पास कर जाएगी। तो ये ऑप्टिकल सेंटर का वो पॉइंट है। अब बताओ एक्सिस कौन सी होगी भाई? तुम्हारे मिरर की एक्सिस कौन सी होगी? एक्सिस कैसे बनाओगे? देखो मैंने ये मिरर है, ये इसकी सरफेस 1 और ये इसका सरफेस 2। ठीक है, एक मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? देखो इस फर्स्ट वाले के लिए यहां से जाओगे, फर्स्ट वाली सरफेस के लिए इस डायरेक्शन में जाओगे ना, कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ मिलेगा जिसे R1 बोलोगे। सेकेंड वाली सरफेस के लिए देखो जरा, इसको आगे बढ़ाओगे, इसके लिए यहां से आगे जाओगे ना C2। तो जब तुम इस C1 और C2 को मिलाते हो, जब तुमने C1 और C2 को आपस में मिला दिया तो ये तुम्हारी क्या मिल के आएगी? ये तुम्हारी बनेगी एक्सिस। ठीक है, इस लेंस की एक्सिस। कब? जब तुम C1 और C2 को कंबाइन कर दोगे तो ये एक्सिस बन जाएगी। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो ये तुम्हारा यहाँ से ऑप्टिकल से। अब देखो, अब बात करते हैं कुछ फोकल्स की या फोकल लेंथ की। ठीक है, फोकस। तो लेंस में देखो तुम्हारे दो फोकस होते हैं। लेंसेज में मेरे पास दो फोकस होते हैं। अगर मैं कनकेव की बात, कन्वेक्स की बात करते हैं पहले, फोकस 1 और फोकस 2। फोकस 1 क्या होगा? देखो फोकस 1 की अगर मैं बात करूं, ये अपना लेंस, ठीक है, ये मेरी एक्सिस है जहां से मेरे C1 और C2 पास हो रहे हैं। ठीक है, सपोज। अब फोकस 1 क्या कहलाया जाएगा? देखो फोकस 1 वो पॉइंट है जहां से लाइट रेज निकलेंगी। मान लो यहां से अगर लाइट रेज जा रही हैं अगर फोकस 1 से, तो वो तुम्हारे लेंस से डेविएट होने के बाद कैसे क्रॉस करेंगी? पैरेलल। कैसी हो जाएंगी लाइट रेज? पैरेलल। ठीक है, तो यानी फोकस 1 वो है जहां पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है और वहां से लाइट रेज निकल रही हैं, तो लाइट रेज कैसे पास करेंगी? एक्सिस के पैरेलल पास करेंगी। वो है हमारा फोकस 1। ये हमारा फोकस 1 है। ठीक है, फोकस 2 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
फोकस टू क्या होगा कि अगर तुम्हारी लाइट रेज इस एक्सिस के पैरेलल आ रही है, देखो ये लाइट रेज तुम्हारे एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये लाइट रेज क्या करेंगी, जहां पर ये लाइट रेज मीट अप होंगी, ठीक है, जहां पर ये लाइट रेज कन्वर्ज होंगी, जहां पर ये लाइट रेज मीट करेंगी आपस में, इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस सेकेंड। कि लाइट रेज पैरेलल आ रही है इंफिनिटी से, और जब जिस पॉइंट पे मीट करेंगी वो पॉइंट क्या होगा, फोकस टू। क्या होगा, फोकस टू। अब देखो, अब मैं तुमसे कहती हूँ कि यहाँ पर जो सारी डिस्टेंस है ना लेंस में, कहाँ से कवर करी जाती है, मिरर में कहाँ से करते थे भाई, पोल से। मिरर में कहाँ से करते थे, पोल से। लेंस में कहाँ से करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। लेंस में कहाँ से करेंगे सारी कैलकुलेशंस, सारी मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखो मैं तुमसे कहती हूँ भाई, अगर दो फोकस है तो मेरे पास दो फोकस की, ये यहां से लेके यहां तक की फोकल लेंथ होगी f1, सही है। यहाँ O से लेके यहाँ तक की लेंथ होगी f2, भाई यही तो होता है, पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस। तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को f2 बोलोगे। मेरे को बताओ, जो साइन कन्वेंशंस हम अब तक फॉलो करते आए हैं उसमें f1 क्या लेना है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव है ना भाई, तुम्हारी लाइट रेज ऐसी है और डिस्टेंस तुम्हें ऑप्टिकल से f1 की तरफ जाना है, यानी उल्टा जा रहे हो, तो f1 नेगेटिव है और f2 क्या हो जाएगा, देखो पॉजिटिव, से जाओगे पॉजिटिव, और f2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। f2 पॉजिटिव। तो तुम्हें ज्यादातर कौन सा काम आने वाला है, तुम्हें काम आने वाला है f2 सेकेंड वाला फोकल लेंथ। तो यहां से तुम कह सकते हो कि कन्वेक्स लेंस, यहां से लिखो, नोट डाल के भी लिख सकते हो, इफ लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, इफ लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, कौन सा लेंस है ये, कन्वेक्स, याद रखो। इफ कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, इट्स फोकल f2 इज पॉजिटिव। तो इसकी फोकल लेंथ क्या लोगे भाई, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। क्लियर है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव। अब कनकेव में बात कर लेते हैं, कनकेव में क्या होगा। अब देखो, कनकेव में भी तुम्हारे पास दो फोकल लेंथ आएंगी, यानी कनकेव में भी दो फोकस होंगे। कौन सा, कि एक से तो ये लाइट रेज कैसे आ रही है, मान लो ये तुम्हारा एक्सिस है जहां पर तुम्हारे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मीट कर रहे थे, ठीक है, कि किसी फोकस से ऐसे लाइट रेज निकली, ठीक है, और ये क्या हो गई, ऐसे जाके डेविएट हो गई, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या कहलाया जाएगा, यहाँ से फोकस, ना एक सेकंड, ऐसे मत बनाओ, फोकस वन की बात कर रहे हैं ना अभी, फोकस वन बनाते हैं। देखो लाइट रेज मान लो आई ऐसे, टकराई इस पे, ठीक है, ये लाइट रेज आई, इंसिडेंट हुई, टकराने के बाद क्या करेंगी भाई, ये लाइट रेज डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं इन लाइट रेज को यहाँ पर जाके ट्रेस कर दूं, मतलब ये किसी पॉइंट पे जाके मीटअप कर जाए, तो ये मेरा कौन सा फोकल लेंथ होगा, f1। ये मेरा यहाँ पर क्या कहलाया जाएगा, फोकल लेंथ f1। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी f1 हुई, और f1 क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। यहाँ पर देखो सेकंड वाले में क्या होगा, तुम्हें f2 याद रखना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, f2 याद रखना है, मेजर इंपॉर्टेंट है f2 ये वाला। तो कन्वेक्स के लिए f2 पॉजिटिव है, कनकेव के लिए देखो क्या हो जाएगा कि पैरेलल लाइट रेज आ रही है, ये लो पैरेलल लाइट रेज आई, ये ऐसे डाइवर्ट हो गई, डाइवर्ज हो गई। अब ये डाइवर्ज रेज को पीछे की तरफ मीट करा दो, ये लो ये डाइवर्ज रेज पीछे की तरफ मीट हो गई, यहाँ क्या बनेगा अब, f2, ठीक है। यस मैम। तो अब ये क्या हुआ, f2 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव, हाँ नेगेटिव, क्या आया, नेगेटिव आया। तो इसीलिए कनकेव का हम लोग फोकल लेंथ क्या लेके चलते हैं,
कि कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव, और कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव। तो मिरर की तरह है, जैसे मिरर में कनकेव मिरर का क्या होता था, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या लेके चलते थे, नेगेटिव। सिमिलरली लेंस में भी नेगेटिव, कन्वेक्स में मिरर का भी और लेंस का भी क्या है, फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो दोनों केसेस में सेम है, ठीक है। यस मैम। मेजरली F2 वाला ये याद रखना, कौन से फोकस की बात हो रही है ये देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कौन से फोकस की बात कर रहा है, कहां पर मीटअप हो रहा है, ये याद रख लेना। और भी कुछ ना रहे तो तुम्हें ये तो पता ही है कि डिस्टेंस कहां से मेजर होनी है, ओ से। तो अगर वो लेफ्ट वाले फोकस की बात करेगा तो यू शुड नो कि किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव, राइट। और भी नहीं तो रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है, ठीक है। अब थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। लेंसेज में इमेज फॉर्मेशन, तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपना कन्वेक्स। तो देखो कन्वेक्स मिरर 10th क्लास में पढ़ा होगा। कन्वेक्स लेंस की सारी प्रॉपर्टीज किसकी तरह है, कनकेव मिरर की तरह। कनकेव लेंस की सारी प्रॉपर्टी किसकी तरह है, सेम एज कनकेव मिरर। कनकेव मिरर पढ़ के आए हो ना, कनकेव मिरर पढ़ा है ना, हाँ या ना तो बोलो। Yes, यस ma'am. यस मैम। तो कनकेव मिरर की तरह ही कन्वेक्स लेंस है सारा, एज इट इज। बताओ कैसे, देखते हैं। मान लो मैंने क्या किया, मेरा ये लेंस है, देखो अब मिरर में हमारे पास क्या होता था, अगर मैं मिरर बनाऊं तो मिरर में मेरे पास यहाँ पोल होता था, फिर हम लिखते थे फोकस, और फिर यहाँ लिखते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। पोल से लेके इसकी दूरी होती थी F, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी क्या होती थी भाई, R, है ना, कंप्लीट रेडियस ऑफ कर्वेचर R। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, देखो यहाँ पर मैं सिमिलरली ऐसे ही लिखूंगी, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, मैं यहाँ कहीं बना देती हूँ F1, और मैं यहाँ बना देती हूँ ट्वाइस ऑफ F1। ट्वाइस ऑफ F1 का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जैसा ही है कुछ, 2F1, क्योंकि हमारे पास Yes, F ma'am. किसके बराबर होता है, R/2 के, तो R किसके बराबर हो जाएगा, 2F। तो बस मैंने वही लिखा है यहाँ पे 2F, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फोकस 1 और 2 फोकस है, F1 और F2, तो इसलिए मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से फोकस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर F1 आता है, तो मैंने यहाँ पे F1 लिखा है। अब देखो, अब हमारे पास है कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखते हैं, तो लेंस से कंपेयर करा के करूंगी, सॉरी मिरर से कंपेयर कराऊंगी तो जल्दी समझ में आएगा। क्या करते थे इसमें, केस क्या बनाते थे, बियॉन्ड अगर कर्वेचर रखे हैं, ऑब्जेक्ट अगर कहाँ रखा है, बियॉन्ड C, तो बियॉन्ड C अगर रखते थे तो भाई कहां पर बनती थी इमेज, C और F के बीच में बनती थी, या फिर ऐसे सुनो, अगर इंफिनिटी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनती थी, F पे, F पे बनती थी ना, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा Yes, हुआ ma'am. है ना, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो मतलब कहाँ बनती थी, F पे बनती थी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये लाइट रेज पैरेलली आ रही है, पैरेलल आती है तो लाइट रेज कहाँ टकरा के जाती है भाई, F2 पे, अभी पढ़ा है ना, पैरेलल आती है तो लाइट कहाँ से टकरा के जाती है, F2 पे। तो ऐसे ही एक और लाइट रेज भी, एक और लाइट रे चाहिएगी, सपोज करो यहाँ से आ रही है कोई लाइट रे, ठीक है, पैरेलली आई और ये F2 पे टकरा के ऐसे चलेगी। तो यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट रे अगर कहाँ से आ रही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो कहां पर बनेगी इमेज, F2 पे. है ना, F2 पे। तो ऐसे ही इसमें भी होता था कि इन्फिनिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनती थी, फोकस पे। तो सिमिलरली पर। यहाँ पर भी तुम क्या कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट एट
ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कैसी बननी है? पहले तो रियल है कि इन्वर्टेड है, पहले ये बताओ। इमेज इज रियल और वर्चुअल। इस केस में कैसी बनती थी? मिरर वाले में रियल बनती थी ना, रियल एंड इन्वर्टेड। Yes, ma'am. भाई फोकस पे बन रही है, हाँ, कनकेव मिरर ऐसे ही बनाता था, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पर भी इमेज कैसी बनेगी? देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ बन रही है तुम्हारी इमेज, तो ये कैसी होगी? यहाँ पर ये तुम्हारा बनेगा बेटा इमेज इज रियल। कैसी इमेज बनेगी? रियल। और रियल इमेज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। यहाँ पर स्मॉल साइज में बनती थी इमेज, यहाँ पर भी कैसे बनेगी? ये फोकस पे है तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड है ना, बिल्कुल छोटा साइज। बताओ ठीक है? तो ये सबसे Yes, पहला ma'am. केस ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है। तो मैं कह रही हूँ एग्जैक्ट सेम है, जैसे तुमने मिरर पढ़ा है एग्जैक्टली सेम बनेगा। तो केस 1 हमने पढ़ लिया। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद कहाँ रखेंगे भाई? मैं जस्ट कहाँ रख देती हूँ? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट बियॉन्ड रखती हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जस्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ बनती है बेटा? जल्दी बताओ, इमेज कहाँ बनती है? Between C and F. बिटवीन सी एंड एफ बनती है ना भाई। अगर अब Yes, ma'am. जस्ट सेंटर ऑफ, अब जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो सी पे आ जाती है इमेज। अगर जस्ट पीछे होगी तो कहाँ बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। तो यहाँ पर भी देखो, अगर मेरे पास केस सेकेंड कहाँ रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ F1। ट्वाइस ऑफ F1 का मतलब समझ गए ना, कर्वेचर की बात कर रही हूँ। Yes, तो ma'am. मेरा अगर ये मिरर यहाँ, ये मेरा लेंस है, ठीक है, मानो ये मेरा F1 है और ये मेरा ट्वाइस ऑफ F2 है, ये मेरा सॉरी ट्वाइस ऑफ F1, ठीक है। यहाँ पर मेरा फोकल लेंथ सेकेंड और उसका ट्वाइस मेरा यहाँ बनना है ट्वाइस ऑफ F2। ट्वाइस ऑफ F2 समझ रहे हो ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बट यहाँ पे C नहीं लिख के ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ लिखते हैं। आ जाओ, अगर मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 है, यानी कहीं ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा? वहां पर कहाँ पे बनी थी? लेंस मिरर में सेंटर एंड F के बीच में, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? 2F और ये तुम्हारा एंड F। तो यानी इमेज कहाँ बननी चाहिए? F2 और 2F2 के बीच में। समझ गए बात मेरी? Yes, ma'am. यहाँ से लेंस मिरर ये आया और ये कहाँ से कट करके चला जाएगा भाई? F2 से कट करके जाएगा, ये लो, ठीक है। ये ऐसे ही होना चाहिए ना, अभी सिखाया तो था। अगर तुम्हारी कोई भी लाइट रे पैरेलल आएगी, पैरेलल आती है, तो वो कहाँ पे कट करके जाती है? फोकस पे, F2 पे। सिखाया है ना, ये देखो F2। F2 का मतलब Yes, ये ma'am. पैरेलल आई तो F2 पे कट करेगी और वही फोकल लेंथ कहलाती है। तो सिमिलरली तुमने यहाँ से यही किया, लाइट रे आई और F2 पे कट करके चली गई। सही है, बढ़िया। अच्छा, अब एक रे और चाहिए, तो एक रे को कहाँ से निकाल दूं? ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे आती है वो कैसे जाती है? विदाउट Undeviated. विदाउट डेविएशन, है ना। तो मैंने इसको जस्ट ऐसे निकाल दिया, ठीक है। तो ये जहां पर मेरी लाइट रे मीट हो जाएगी वहीं क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट ए बी। इन्वर्टेड यानी बी ए। तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे? इमेज कहाँ बनी? बिटवीन F2 एंड 2F2। बताओ, समझ में आया? Yes, ma'am. कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। भाई इस केस में भी रियल एंड, मिरर में भी ऐसी बनती थी ना, मिरर में भी रियल इन्वर्टेड, तो यहाँ भी रियल एंड इन्वर्टेड, सेम मिरर की तरह केस है। साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड। Small in size. हाँ, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल इन साइज। मैग्निफिकेशन क्या रहेगी? नेगेटिव। नेगेटिव मैग्निफिकेशन दिखाता है इन्वर्टेड, है ना। नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब है इन्वर्टेड इमेज। तो इन्वर्टेड इमेज का मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगी। और मैग्निफिकेशन क्या होगी? लेस देन 1. लेस देन 1 होगी। बताओ ये सही है? समझ में आया? सेकंड केस। Yes, ma'am. थर्ड केस। केस थर्ड कहाँ रख दें ऑब्जेक्ट को? Center of ऑब्जेक्ट इज एट
हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, यानी बिल्कुल जस्ट 2f1 पे रख दूं, ऑब्जेक्ट Yes, इज ma'am. 2f1। तो मुझे बताओ इमेज कहाँ बनेगी? 2F2 2F2 पे. वेरी गुड, 2f2 पे, है ना? समझ गए तुम लोग, अच्छे बच्चे हो। f1 2f1 f2 2f2। लाइट रेज निकालने का वही तरीका है, अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा है तो एक को पैरेलल ले जाके f2 से काट दो, और एक को ऑप्टिकल सेंटर से ले जाके सीधा, देखो हमें मीट तो f2 पे ही करानी है, ये हमें पता होना चाहिए मीट कहाँ करानी है। f1 सेकेंड आई, और ये इसको यहां से काटते हुए चली गई, तो ये जहां मीट करेंगी, कहाँ मीट करेंगी बेटा? 2f2 पे, ठीक है? यहाँ पर इमेज बन जाएगी, बोलो ए, सॉरी, हाँ ए और ये बी। इमेज कैसी बनी बताओ? Real and inverted. इसको भी ऐसे बनाओ, ये बी बनेगा, यहाँ ए बनेगा। फर्स्ट इमेज इज फॉर्म्ड कहाँ पे? एट 2f2, है ना? F2. एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, 2f1 भी सेंटर है तो 2f2 पे भी। कैसी बनेगी? रियल एंड इनवर्टेड। Real and inverted. थर्ड, नेचर कैसा है, सॉरी साइज क्या होगा? सेम सेम साइज, बराबर होगा. सेम साइज। मैग्निफिकेशन क्या होगी? 1. सही है इतना? अब तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे Yes, पहुंच ma'am. चुके हो। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद जब तुम मिरर में बनाते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज कैसी बनती थी? कहाँ चली जाती थी इमेज? Beyond C. बियॉन्ड सी चली जाती थी, राइट? Yes, बियॉन्ड ma'am. सी, तो यहाँ पर बियॉन्ड 2f2 चली जाएगी। Yes, ma'am. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लेके आते थे उसकी इमेज दूर जाती थी ना, वहां पे देखो वो मिरर था, वहां पे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को ऐसे पास ला रहे हो तो मिरर नीचे, इमेज ऐसे ऐसे दूर जा रही है ना? यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे पास ला रहे हो, इमेज ऐसे ऐसे दूर जा रही है, मतलब दोनों एक ही जगह, एक ही साथ चल रहे हैं, याद रखना। केस फोर्थ, कहाँ रख रहे हैं? एफ, कहाँ रखते हैं? बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक है? यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो कहाँ बनेगी इमेज? आ जाओ, आपने बनाया ये 2f1 f1 f2 2f2। अभी तुमने बताया था कि मैम अगर मैं मिरर की बात करूं तो मिरर में अगर मेरा ये पोल है, ये मेरा फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और अगर यहाँ मिरर रखते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो अब कहाँ खिसक जाती है इमेज? बियॉन्ड सी खिसक जाती है ना? Beyond C. भाई सी पे तो सी बना दिया। अब जैसे मैंने क्या बोला था, जैसे जैसे इमेज ऑब्जेक्ट आगे वैसे वैसे इमेज दूर खिसकती जाएगी, ऑब्जेक्ट आगे इमेज पीछे खिसकेगी। तो यहाँ पर भी बियॉन्ड सी चली गई, तो यहाँ पर इसका सी कौन सा है? 2f2। तो यानी अगर तुमने 2f2. ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, लाइट रे आई, और देखो वैसे तो ये f2 पे कट करके ही निकलेगी, मेरी बात ध्यान से सुनना, कट करके f2 पे ही निकलेगी। सेकंड लाइट रे कहाँ से कट करेगी इसको? सेकंड हम ऑप्टिकल सेंटर से ही निकालेंगे, हमारे लिए आसान है भाई, क्योंकि अनडेविएटेड जाएगी। तो ये आई ऐसे ऐसे आई, देखो मिलाओगे यहीं पे बियॉन्ड 2f2, यानी यहाँ, ठीक है? तो इफ इट इज ए, इट इज बी, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी ऐसे, ठीक है? ये बी और ये ए, बताओ, ठीक है? तो अब साइज Yes, क्या हो ma'am. जाएगा? पहले तो नेचर की बात करेंगे। इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड, Beyond 2f2. हाँ वेरी गुड, बियॉन्ड 2f2। सेकेंड, अभी भी नेचर कैसा है? Real and inverted.
हाँ, मैंने क्या बोला था, फोकस को बाउंड्री बना लो। मिरर में सिखाया था कि फोकस बाउंड्री है, जब तक ऑब्जेक्ट तुम्हारा फोकस तक नहीं पहुंचेगा, जब तक इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। लेकिन एक बार जैसे ही फोकस को छलांग लगा जाएगा ऑब्जेक्ट, नेचर चेंज हो जाएगा, है ना। तो अभी तक तो हमारा Yes, रियल ma'am. एंड इन्वर्टेड ही बनेगा। साइज Large Enlarge. size. इनलार्ज हो गया ना। फोर्थ, मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, Positive and greater than 1. और पॉजिटिव और नेगेटिव, Positive. ना इन्वर्टेड है ना, इमेज तो अभी भी इन्वर्टेड है, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव। Yes. Negative. Negative. इन्वर्टेड का मतलब मैग्निफिकेशन नेगेटिव, तो ये अभी भी इन्वर्टेड है। इसमें ही मैं सेकंड केस ले लेती हूँ, फिफ्थ केस इसी में ले लेते हैं। केस फिफ्थ, डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, क्या, एट एफ, ऑब्जेक्ट को अब मैं कहा रखती हूँ, ऑब्जेक्ट इज एट F1, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट को F1 पे रख दिया, तो इमेज बताओ कहाँ बनेगी। इमेज इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे बनती है अगर Yes, फोकस ma'am. पे रखते हो, यहाँ पे फोकस पे रखते हो तो इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगी बेटा, एट इंफिनिटी। Infinity. नेचर अभी F1 पे ही है, F1 को जंप नहीं किया है, F1 बॉर्डर है, तो अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड। Inverted. Inverted. हाईली इनलार्ज हो गई, Yes, ma'am. जितना जितना ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा इमेज बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर भी वही होगा, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, लेकिन अभी भी साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। बताओ यहाँ तक Negative. क्लियर है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, अब कौन सा केस बनता है, बिटवीन केस, P and F. हाँ, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, यानी पोल और फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी F तक सीख लिया, अब ऑब्जेक्ट को F और O के बीच में रखते हैं, है ना। F और O के बीच में क्या होगा, F और O के बीच में अब नेचर चेंज हो जाएगा, क्योंकि फोकस को पार कर चुका है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। बताओ क्या होगा। Virtual and erect. हाँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये लाइट रेज यहाँ पर मीट ही नहीं करेंगी, तो मैं इन्हें कहाँ मिलाऊंगी, ऐसे बैकवर्ड में ट्रेस करेंगे, ऐसे, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ जाके इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की, सपोज ए बी, तो ये कैसी बनेगी अभी इमेज का, अब बताओ। Virtual and erect. हाँ, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज अभी भी कैसा है, लार्ज, Highly large. हाईली लार्ज नहीं, लार्ज, ठीक है, हाईली लार्ज नहीं। हाईली सबसे ज्यादा बड़ी इमेज बनती है इन्फिनिटी वाले केस में, जब एफ पे रखते हो तो सबसे बड़ी इमेज इस केस में बनेगी, जब ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इन्फिनिटी पे इमेज, यहाँ पर हाईली लार्ज है, ठीक है, यहाँ लार्ज बनेगी, लार्ज साइज, बस। थर्ड, मैग्निफिकेशन क्या हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव, Positive. क्योंकि अब इरेक्ट इमेज हो गई तो पॉजिटिव, बट अभी भी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। 1. बियॉन्ड, अच्छा ये तो लिख लो, बनेगी कहाँ, बियॉन्ड, समझ गए ना, मतलब पीछे बनेगी, वो कहीं भी बन सकती है, बस यही याद रखना, इसका कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। क्लियर, सारे केसेस डन है। बताओ कोई केस ऐसा हो जो समझ में ना आया हो, सेम मिरर की तरह ही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर आगे फिर अपना कौन सा मिरर आता है, कनकेव। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कनकेव लेंस की।
कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में क्या होगा, जैसे कन्वेक्स मिरर में करते थे, तो दो ही सिनेरियो बनाते थे हम कन्वेक्स मिरर में, हैं वही दो ही तो सिनेरियो बनाते थे। कौन कौन से, एक तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, हाँ जी, क्या केस बनाते हैं, एट एनी पोजीशन, पहला केस बनता है एट एनी पोजीशन, ठीक है। आगे ऑब्जेक्ट रख रहे हो, कहीं पे भी रख लो, सपोज करो मैंने रखा ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इसका F2 बनता है, ठीक है। देख लो प्लेन मिरर में कहा गया करके, ये रहा, यहाँ इस साइड इसका F2 बना हुआ है, यहाँ F2 बनता है, ठीक है, पीछे की तरफ रिवर्स हो गया ना, यहाँ पे आके ये मिलती है, तो ये इस कनकेव में उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर F2 बनेगा, मैंने कहा है F2 वाला याद रखना कि F2 कहाँ बनेगा, तो यहाँ पर F2 इधर की तरफ बना, ठीक है। ये बस समझने वाली बातें हैं, F1 F2 कहाँ बनेगा, बाकी तो फोकस से भी काम चला सकते हो। आ जाओ, अगर मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, तो क्या कहाँ बनता है बताओ, कन्वेक्स मिरर में बताओ, ये कन्वेक्स मिरर है पोल, यहाँ पर हमारा फोकस होता था, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल से आगे कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख लो, कहाँ इमेज बनती थी, कहाँ इमेज बनती थी, अगर इन्फिनिटी पे होता था तो कहाँ बनेगी, फोकस पे, फ्रॉम, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो यहाँ पर इमेज कहाँ बनती थी भाई, फोकस पे, यहाँ पे भी, ठीक है। अगर अब इन्फिनिटी पे फोकस पे बनी है, अब तुम इसको पास लेके आते जाओ, मतलब अब ऑब्जेक्ट को पास लेके आते जा रहे हो, तो ऑब्जेक्ट को पास लेके आते जाओगे तो इमेज कहाँ बनती थी, कहाँ बनेगी इमेज, कन्वेक्स का केस याद नहीं है, कन्वेक्स, देखो इन्फिनिटी वाला केस देखते थे पहले एक बार, इन्फिनिटी से सपोज करो लाइट रेज आ रही है, ठीक है, ये आई और ऐसे बेंड हो गई, ठीक है। इनको पीछे की तरफ ट्रेस करोगे तो कहाँ मिलेगी, ये F2 पे जाके, ये यहाँ पे जाके F2 पे मिलती है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, इमेज इज फॉर्म एट F2, कैसी बनेगी, रियल, सॉरी वर्चुअल, क्योंकि कन्वेक्स मिरर तो वर्चुअल इमेज बनाता था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और कैसी बनेगी, बहुत स्मॉल बनेगी, यानी पॉइंट साइज, बहुत छोटी इमेज, ठीक है, पॉइंट साइज इमेज, बहुत छोटी इमेज बनेगी। अब देखो ये इंफिनिटी पे था, अब ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को पास लाते जाओगे तो इमेज कहाँ बनती जाएगी, किसके बीच बीच में बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में, ठीक है। इमेज किसके बीच में बनेगी, सारी कोई भी केस ले लो, एक स्पेशल केस हो गया इंफिनिटी, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनी, स्पेशली F2 पे जाके, ठीक है। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आते जाओगे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एट एनी पोजिशन
ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट किसी भी एनी पोजीशन पे है एक्सेप्ट इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी का तो आपने डिस्कस कर लिया, तो इमेज कहाँ बनेगी? देखो इमेज इज फॉर्म कहाँ पे? बिटवीन F2 एंड 2F, यानी रेडियस, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही कहीं ना कहीं इमेज बनेगी। ठीक है, जब इन्फिनिटी पे आ जाएगा तो कहाँ बन जाएगी फाइनली? बस F2 पे। अगर इन्फिनिटी है तो F2 पे, और कहीं बीच में लेके आते जाओगे तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इमेज बनेगी। नेचर अभी भी कैसा रहेगा? वर्चुअल ही रहेगा। साइज अभी भी क्या रहेगा? डिमिनिश्ड। तो कन्वेक्स मिरर छोटी ही इमेज बनाता था, है ना, डिमिनिश्ड इमेज बनाता था कन्वेक्स मिरर, तो यहाँ पर भी डिमिनिश्ड बनेगी। तो कनकेव लेंस कन्वेक्स मिरर का भाई है। ठीक है, ये बताओ समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. इन्फिनिटी पे है, बस इन्फिनिटी का फोकस पे बन जाएगा। अब इन्फिनिटी से जैसे जैसे पास लाओगे इमेज दूर होती चली जाएगी, तो F2 से 2F1 के बीच में बनेगी, पीछे की तरफ F2 से 2F2 के बीच। ठीक है, यस सॉरी, F2 एंड 2F2 नहीं, F2 एंड O, F2 एंड O पोल के बीच में बनती थी ना, F2 एंड O के बीच में बनेगी। ठीक है, F2 एंड O के बीच में बनेगी, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, यहाँ पे बीचों बीच में। तो जैसे इन्फिनिटी पे तो फोकस, और जैसे जैसे आगे लेके आते जाओगे ऑब्जेक्ट को, F2 से आगे चलती जाएगी इमेज। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो ऐसे, अगर मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट अभी कहीं इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बन गई? फोकस पे। ठीक है, अब जैसे जैसे, अब इसमें क्या है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा ना, मेरी बात ऐसे सुनो, वैसे वैसे इमेज F2 के पास आती है। ठीक है, तो अब मान लो अब तुम ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आए तो इमेज यहाँ बन जाएगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आए तो इमेज और क्लोज हो जाएगी। तो फाइनली किस किस के बीच में ये रहने वाली है? F और P के बीच में। तो जितना ऑब्जेक्ट को क्लोज लेके आते जाओगे इमेज उतनी ही पोल के क्लोज होती चली जाएगी। तो यहाँ पर पोल को बस ऑप्टिक सेंटर से चेंज कर देंगे, तो F2 एंड, अब समझ में आ गया? Yes, ma'am. बढ़िया, बहुत अच्छे। अब क्या करें फिर? इसका मिरर फॉर्मूला। ठीक है, इसका मिरर फॉर्मूला देखते हैं एक बार। ठीक है, या लेंस मेकर फॉर्मूला बोलो, डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगी, मैं सिर्फ क्या कराने वाली हूँ? फॉर्मूला और क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, लेंस मेकर, देखो हमारे पास मिरर के लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता था फॉर मिरर, पहले मिरर से थोड़ा रिवीजन कराऊंगी। मिरर में हम फॉर्मूला यूज करते थे फोकल लेंथ का 1/f इक्वल्स टू 1/v, क्या होता था? +1/u, यही होता था। 1/2। यस फोर मैम। फोर लेंस, लेंस के लिए क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल्स टू 1/v -1/, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, फोकल तुम्हें पता ही है कि कनकेव के लिए नेगेटिव है, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव है। बताओ, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? जैसे अभी मैंने तुम्हें मिरर बनाना सिखाया था कि बेटा मेरा ये मिरर है, इस वाले सरफेस की रेडियस R1 है मान लो, और इस वाले सरफेस की रेडियस R2 है, क्योंकि हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले वाले मिरर को तुम ऐसे ड्रॉ करोगी,
तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ लाई करेगा, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से, तो मेरी R1 ये कहलाई जाएगी। सही है। दूसरे वाले को तुम ऐसा ड्रॉ करोगी तो ये यहाँ पर इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा C2, तो यानी मेरी ये वाली R2 यहाँ कहलाई जाएगी। सही है। इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला यहाँ पर है, देखो क्या है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1। ठीक है, मीडियम का मतलब है किस मीडियम में रखा गया है तुम्हारा लेंस, वाटर में, एयर में, ठीक है। 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब बात आई कि मैम कब R1 ले, कौन सा मिरर R1 होगा, कौन सा मिरर R2 होगा, कौन सा सरफेस R1 कौन सा सरफेस R2, कैसे पता चलेगा। तो देखो R1 is the radius of curvature of that mirror on which light ray incident first। बताओ, R1 तुम्हें वो वाला सरफेस चुनना है जहां पर लाइट रे सबसे पहले आके टकराएगी। बात समझ में आई। R1 वो वाला R1 होगा, मतलब उस वाले स्फीयर को R1 मानना है। मेरी बात समझे, जहां से लाइट रेज आई, सपोज करो कि लाइट रेज यहां से आ रही है, इस पे टकराई, लाइट रेज आई सबसे पहले इस पे टकराई, तो तुम्हारा ये वाला मिरर, इस वाले मिरर की जो भी रेडियस होगी ना वो R1 कहलाई जाएगी। बात समझ में आई। ये वाला मिरर R1 की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इस पे लाइट रेज टकराई है। और अगर लाइट रेज इस पे टकराएंगी, अगर लाइट रेज बेटा इस पे टकरा गई, सपोज करो रेड वाले पे, अगर लाइट रेज यहाँ टकरा गई तो फिर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, फिर ये R1 की तरह बिहेव करेगा। तो R1 हम अपने मन से नहीं चुनेंगे, R1 चुनने के लिए वी हैव टू सी कि लाइट रेज किस मिरर, सॉरी किस सरफेस पर पहले स्ट्राइक करेंगी। इतना क्लियर हुआ। म्यू का मतलब है, यहाँ पे म्यू, एल का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंसेस। ठीक है। म्यू एम का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जहां पर लेंस को रखा गया है। मेरी बात इतनी क्लियर हुई। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चंस करें, क्वेश्चंस करें बस। यस मैम। इतनी थ्योरी। देखो अभी ये डेरिवेशन वेरिएशन तुम्हारे बोर्ड्स के हैं, बोर्ड्स में आते हैं क्या डेरिवेशन? यस मैम। यस मैम। इसका तो डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, मुझे नहीं लगता। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में तो इनका तो भले ही पूछ लें कि ये रे डायग्राम बनाओ, जैसे अभी हमने बनाए हैं, कि अगर ये जरूर आ सकता है कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है तो इसका रे डायग्राम बनाओ, ये तो मुझे लगता है आ सकते हैं। बट डेरिवेशन तो आई डोंट थिंक कि किसी काम का है बोर्ड्स में भी। बोर्ड्स में अगर वो डेरिवेशन इसका पूछ रहे हैं तो मतलब फिर तो उनको अपने ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। ठीक है, वैसे नहीं पूछते, अपना PYQs के पेपर्स देखना, आई थिंक नहीं पूछेंगे। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 1। सवाल है बेटा, R1 और R2 10 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2 और 3/2 है ये। ठीक है, 3/2। लेंस इज प्लेस्ड इन एयर, लेंस को हमने कहा रखा है, एयर में प्लेस किया गया है। फाइंड द फोकल लेंथ। अच्छा, लेंस कौन सा है ये तो पूछ लो। लेंस कन्वेक्स है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस को हवा में रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? अगर R1 R2 दिया हुआ है तो ये तो समझ में आ गया होगा, 1/f इक्वल्स टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम -1, 1/R1 -1/R2। मैं करवा देती हूँ एक क्वेश्चन। ठीक है, देखो भाई, ये मेरा लेंस है, इसने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया तुम्हें 3/2 और इसको हवा में रखा हुआ है एयर।
ठीक है, बस फोकल लेंथ के लिए पूछा है। तो सिंपल सी बात है, मैं अभी तक हम जनरली हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला मेरा सरफेस 1 होगा, तो इसकी यहाँ पर रेडियस R1 बनेगी, और ये जो दूसरा है इस वाले की यहाँ पर रेडियस R2 बन जाएगी। ठीक है, बस ये करना था। अब ये देख लो कि कैलकुलेट करने के लिए कहाँ जाओगे भाई R1 को, ऑप्टिकल सेंटर से। सपोज करो मेरी लाइट रेज अगर कहीं से भी आ रही है, इस ऑप्टिकल सेंटर से, अगर आप मान लो ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, तो इसके लिए तुम्हें इस डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है, और R2 में बेटा इस डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है। ठीक है, और लाइट रेज तो ऐसे ही आएंगी अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा होगा तो कहीं पे, सपोज करो। तो अब मेरे को फॉर्मूले में बताओ कि R1 पॉजिटिव लूं कि R2 पॉजिटिव लूं, क्या करना है? R1 positive. लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 -1 1/R1। देखो R1 तो इसकी डायरेक्शन में ही है ना, तो R1 को +10 रहेगा ही रहेगा, -R2। R2 के लिए वापस जाना पड़ रहा है रिवर्स डायरेक्शन में, तो यानी ये कैसा हो जाएगा, -10। करेक्ट। तो 1 फोकल Yes, लेंथ ma'am. इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/10 प्लस 1/10। 1 फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई 2/10। तो 2 से 2 कट गया, फोकल लेंथ कितनी आ गई बेटा, प्लस का 10, 10. वो भी प्लस का आया ना, तो यानी कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ मैंने खुद बताई थी कैसी होगी, +10 सेंटीमीटर। बट ये डिपेंड अभी वो मैं बाद में कराऊंगी, इतना याद से। ठीक है, प्लस का 10 आया, सही है। Yes, ma'am. यस मैम। चलिए एक खुद करो। एयर में रखा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस दिया हुआ है 3/2, फोकल लेंथ दे दी तुम्हें 2.4 नहीं 24 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ वन सरफेस इज डबल द अदर। अगर एक की R है तो दूसरे की 2R होगी। ठीक है, डबल हो जाएगी। तो फाइंड R। ट्राई दिस, फॉर्मूला वही लगेगा, ट्राई कर लो। रेडियस कितनी आती है, R फाइंड करना है, फॉर्मूला वही लगाना है। ट्राई ट्राई।
अरे सो गए क्या? कुछ तो आंसर बताओ भाई, गलत सही कुछ तो बताया करो मैम 32 ना। 32 तो नहीं। 14 नहीं मैम 12 12 नहीं। और अनुज क्या आ रहा है? मेरा 6 आ रहा है। हाँ वेरी गुड, 6 है। देखो भाई तुम्हारे पास है कन्वेक्सो कनकेव लेंस, ठीक है। तो लास्ट में तुम्हें दिख रहा है कनकेव लेंस, मैंने इसलिए बताया था लास्ट में देख लो, ये उसी लेंस की प्रॉपर्टी बताएगा लास्ट वाला। दैट मीन्स कनकेव लेंस है, समझ गए। अगर तुम्हें कुछ नहीं बनाना आ रहा, तुम्हें फॉर्मूला बनाना आता है, क्या फॉर्मूला होता है? म्यू मीडियम -1 1/R1 -1/R2, ठीक है। फोकल लेंथ, ये बताओ अगर ये कनकेव लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ क्या रखी जाएगी? -24 ना। यस मैम। माइनस का रखा, माइनस की रखी। अब देखो इसने बोला है कि एक रेडियस ऑफ कर्वेचर दूसरे के ट्वाइस है, ऐसे बोला R1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R2। तो मैं किसी को R मान लेती हूँ, वही मान लो एक को हम R मान लेते हैं, R2 को R मान लो। रेडियस ऑफ वन सरफेस इज डबल द अदर। सपोज ये इस तरीके का ये बनेगा सरफेस, कन्वेक्सो और कन्वेक्स, ऐसे ही बनेगा तुम्हारा ये सरफेस 1 और ये तुम्हारा सरफेस 2। सरफेस 1 यानी ऑप्टिकल सेंटर तो मेरा यहाँ आया। सरफेस 1 के लिए मेरे को ऐसे बनाना पड़ेगा सर्कल, यानी यहाँ पर मेरी रेडियस R1 आएगी। C2 का देखो भाई, C2 का सर्कल ऐसे बनाओगे, समझ रहे हो। C2 का सर्कल कहीं यहाँ से बनेगा, तो यानी इसका कुछ R2 यहाँ बनेगा, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए ना ये तो, they both are in सेम डायरेक्शन। अब बताओ लाइट रे सपोज करो ऐसे आ गई, सपोज ये तुम्हें ऐसे देखना है, चेक करके करा। मान लेते हैं फर्स्ट वाले की R1 है, R है, तो दूसरे वाले के लिए कितनी हो जाएगी? 2R, 2R हो जाएगी बस। तो अब दोनों के लिए मुझे बताओ R1 और R2 दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है, क्या सीन है? देखो दोनों नेगेटिव है ना, दोनों नेगेटिव है ना भाई, दोनों के लिए लाइट रेज ऐसे आ रही है और तुम्हें यहाँ से ऐसे जाना पड़ रहा है दोनों के लिए, तो यानी आपकी बात दोनों नेगेटिव आएंगी, तो एक R और दूसरी 2R डबल हो गई, बट है दोनों नेगेटिव। ये मेरी बात समझ में आई, दोनों है, दोनों नेगेटिव होंगी, बस यहाँ पर ये पहचानना था। तो ये -1/24 इक्वल्स टू प्लस नहीं आ जाएगा मैम? हाँ हाँ सॉरी, ये नेगेटिव बस। हाँ 1/2, ये कितना आया? माइनस का 1/R प्लस का 1/2R। इसे सॉल्व करो, माइनस का 1/12 कितना आया? 1/2R। -1/2R। हाँ हाँ, R की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 6। ठीक है, वो ये आया। बताओ यहाँ पे क्या गड़बड़ हुई थी, क्या 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 गलत करा? बताओ क्या क्या गड़बड़ हुई जिनके आंसर गलत आए? बताओ तो क्या गलत? रेडियस गलत, पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ तो ये देखना है ना कि कहां पर उनके सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई कर रहे हैं। डायग्राम बना के बेटा ये देखना पड़ेगा कि दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आ रहे हैं। यहाँ देखो दूसरी तरफ आ ही नहीं सकता ना, इससे शेप ही ऐसी है, कन्वेक्स तो ये रहा, कनकेव मिरर की फिर ऐसी बनती है भाई। कन्वेक्स कैसा होगा? कन्वेक्स का ये और ये, करेक्ट, कन्वेक्सो कनकेव, तो कनकेव का ऐसे और सिमिलरली कन्वेक्स का भी ऐसे बनेगा, दोनों इधर ही लाई करेंगे। देख लो फर्स्ट में समझाया था कन्वेक्सो कनकेव, कहाँ गया? ये रहा कन्वेक्सो कनकेव, है ना। दोनों के तुम्हें दिख रहा है कि सर्कल यहाँ कहीं ही बनेगा, तो ये शेप भी याद कर लेना। लेकिन इस कन्वेक्स की फिर यहाँ पे ये ऐसे बनेगी,
इस वाले की भी ऐसे बनेगी, ठीक है, सेम जगह ऐसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। उससे पहले एक नोट डाल के एक चीज लिखिए। क्या लिखोगे? इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सराउंडेड द लेंस is greater than lens is greater than refractive index of lens, तो क्या होगा? अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव मीडियम से ज्यादा है तो उल्टा हो जाएगा। क्या? कन्वेक्स मिरर कैसे बिहेव, कन्वेक्स लेंस कैसे बिहेव कर रहा था अभी तक? कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस था, तो कन्वेक्स लेंस कैसे बिहेव करेगा? डाइवर्जिंग लेंस। हाँ, बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस, तो उल्टा हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ अपने आप नेगेटिव हो जाएगी। कनकेव लेंस क्या करेगा? अगर देखो सराउंडिंग मीडियम ज्यादा है, मैं बार बार बता रही हूँ, बिहेव, अब कनकेव लेंस कैसे बिहेव करेगा? एज कन्वर्जिंग लेंस। लो, काम बदल गया। यहाँ पर इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। बात समझ में? पॉजिटिव। बात समझ में आई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइड वाला देखना है। अभी तक एयर में करते आ रहे थे, अगर एयर के अलावा कुछ भी होता है, अगर लेंस से ज्यादा है तो उल्टा हो जाएगा फोकल लेंथ के साथ। चलें एक क्वेश्चन करते हैं। एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दें? 3/2, हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर। एयर में उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। इफ लेंस इमर्स्ड इन फ्लूइड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ऐसे फ्लूइड में रखते हैं, तो फाइंड न्यू फोकल लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ कैसे करोगे? कि जब कन्वेक्स लेंस को एयर के सराउंडिंग में रखा गया था तो फोकल लेंथ 20 आ रही थी, अगर उसको रखते हैं फ्लूइड में तो फोकल लेंथ क्या आएगी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का 2 है तो? समझ गए? करो ट्राई। उसी इक्वेशन को 2 बार लगाओ, एक बार एयर के लिए और एक बार फ्लूइड के लिए। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड कर दो, देखो क्या आंसर आता है। 2 बार इक्वेशन लगाओ वही।
करें? चलो फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल्स टू म्यू ऑफ क्या है, ऊपर क्या आता है लेंस, म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो पहले फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो कन्वेक्स लेंस का पता है जब एयर में होता है तो एयर में नॉर्मल केसेस में अपनी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आएगी, तो पॉजिटिव लेके चलेंगे। लेंथ लेंस का मीडियम 3/2 और मीडियम का 2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो इसको और ऐसे लिख सकते हो 1/20 इक्वल्स टू 3/4 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और इसको क्या लिख दें, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, 1/20 इक्वल्स टू माइनस का 1/4 है 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, इक्वेशन 1 फॉर एयर, तो ये तुमने एयर का लिख लिया। फॉर लिक्विड क्या करेंगे, लिक्विड का, लिक्विड के में 1/f फोकल लेंथ मालूम ही नहीं है कितनी है, हमें ये पता है ये कितना आने वाला है। अच्छा सॉरी, मैम ये ऊपर वाला लिक्विड तो नहीं निकला। ये अगर एयर है ना तो ये 1 ही रहने दो, सॉरी गॉट इट, एयर है ना तो ये 3/2 ही रहेगा, तो 3/2 में से ये 1/2 आ जाएगा, है ना 1/2 बस। तो अभी लिक्विड के लिए पता चल गया, तो ये कितना बनेगा, लिक्विड के लिए भी कितना बनना था, माइनस का 1/4 माइनस का 1/4। एक बार मैं लिखवा ही देती हूँ, अदरवाइज गड़बड़ कर दोगे। 3/4 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 फॉर लिक्विड, तो ये बन जाएगा 1/f इक्वल्स टू माइनस का 1/4 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन्हें डिवाइड करो दोनों को, r1 r2 तो ऐसे ही कट जाएंगे, तो 1/20 इक्वल्स टू 1/2 डिवाइडेड बाय 1/f इक्वल्स टू माइनस का 1/4। r1 r2 कैंसिल हो गए, ये कितना बनेगा, देखो यहाँ से f ऊपर चला जाएगा /20, 4 ऊपर चला जाएगा /2, तो यहाँ से देखो फोकल लेंथ कितनी आई, माइनस का 40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई, तो नेगेटिव का मतलब क्या है कि कन्वेक्स लेंस बिहेव लाइक व्हाट डाइवर्जिंग लेंस। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से मीडियम की वजह से लेंस का बिहेवियर चेंज होता है। अब आज की क्लास में अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। अगर कुछ डाउट है तो पूछो। नहीं है तुम्हें तो डाउट आते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आते डाउट। क्वेश्चन एक और क्वेश्चन लो करो। ये प्लेनो मिरर है, ठीक है, प्लेनो कन्वेक्स मिरर, इसका रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है लेंस का 1.5, फोकल लेंथ निकालो, फॉर्मूला लगाना है ये। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक तो मिरर है और ये वाला कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के लिए अब रेडियस क्या लेके चलते हैं, प्लेन सरफेस के लिए रेडियस लेके चलते हैं बेटा क्या, इन्फिनिटी। कितनी, इंफिनिटी। तो याद रखो फॉर प्लेन सरफेस r will be equals to infinity, 1/f ये तुम्हारा 1/3/2 माइनस 1/r1 कितना हो जाएगा, देखो इसी सरफेस पे लाइट टकराएगी, तो दिस शुड बी योर पॉजिटिव और नेगेटिव।
पॉजिटिव और नेगेटिव? R2, R1 इज पॉजिटिव और नेगेटिव? अरे इतना क्यों सोच रहे हो? ये R1 है, लाइट रेज अगर ऐसे टकराई तो तुम सही डायरेक्शन में चलोगे ना इसके साथ ही, तो R1 पॉजिटिव रहेगा। तो R1 कितना दे रखा है? 20 -1 अपॉन इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/20, क्योंकि 1/इंफिनिटी तो 0 हो गया। तो फोकल लेंथ इस केस में कितनी आई? 40। यस मैम। 40 आएगी ना बस। यस मैम। तो ये ही तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, बाकी अगली वाली क्लास में देखेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस। आई होप समझ में आया हो आज का लेक्चर लेंस का। डिस्कार्ड कर दूं? ठीक ही कर रहे हो। ठीक है, 5 मिनट पहले छोड़ दिया है, 1 सेकंड रुक जाओ। ठीक। क्या हो गया इसको? मर गया है रिस्पॉन्स।